आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव भरोसे की पहचान और कार्यक्रम प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे देश की बड़ी खबरों पर बेबाक विश्लेषण। क्या आपके परिवार की महिलाएं और युवतियां जिम जाती हैं? तो ये खबर आपको सावधान कर सकती है। बरेली में असलम और आलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। जांच में कुछ बड़े नामों तक पहुंचने की चर्चा भी तेज हो गई है। उधर तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार गठन में पेच फंस गया है। बहुमत साबित करने को लेकर उठ रहे सवाल अब राष्ट्रीय बहस बन चुके हैं। वहीं बंगाल में राजनीतिक हलचल और तेज। शुवेंदु अधिकारी के करीबी से जुड़ा मामला गहराता जा रहा है और चर्चा इस बात की भी कि क्या बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। देश की राजनीति, सुरक्षा और बड़े खुलासों पर आज होगा सीधा विश्लेषण। बनी रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ। नमस्कार, सुसंघर्ष में आप सभी का स्वागत है। सुसंघर्ष में आज बातें करेंगे बहुत मुद्दों की, लेकिन बातें होगी सक्षम केवल मात्र उनके घटनाक्रम पे या उनके अंदर जो वजन है, डेप्थ है, उसके बारे में बात करेंगे। राजनीति की बात होगी, हत्या की बात होगी, शपथ ग्रहण की बात होगी और बात होगी आपको सावधान करने की भी कि अगर आपके घर की कोई महिला या कोई युवतियां जिम में जा रही हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। शुरुआत करते हैं राजनीति। 5 राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव के बाद में जो स्थितियां बनी वो आप लोगों से कहीं भी दूर नहीं है। सारी जानकारी आजकल एक सामान्य व्यक्ति भी राजनीति में पूरी जो है रुचि रखता है, पूरी जानकारी भी रखता है, इसलिए इसमें इस तरफ ज्यादा हम नहीं जाएंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु की। तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी ने सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा विधायक उनके पास में 108 विधायक रहे और उन्होंने राज्यपाल को राजभवन में मिलकर के सरकार बनाने के लिए अपना आवेदन किया। लेकिन राज्यपाल ने उन्हें कह दिया कि नहीं, पहले आप अपने बहुमत की यानी 118 विधायकों की आप सूची दो। 113 विधायक उनके पास में, 5 विधायकों में, तो उनको ये कहा गया कि आप पहले 118 विधायक आपके समर्थन उनकी सूची दो। लेकिन राज्यपाल ने ये नहीं सोचा कि राज्यपाल के यहाँ कोई परेड नहीं होती। परेड होती है या जो भी बहुमत शामिल करना होता है विधानसभा में या लोकसभा में करना पड़ता है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार में जब वीपी सिंह, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें बनी थी, उस समय उनको मौका दिया गया था कि लोकसभा में वो बहुमत पेश करेंगे। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना विश्वास मत प्राप्त किया, नरसिम्हा राव ने किया, और भले ही अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उस समय की राजनीतिक दृष्टि को ध्यान में रखा जाए तो उनको विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, उनको प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। तो वो स्थिति जब इतने वर्षों से चल रही है तो केवल मात्र तमिलनाडु में ये लगाए जाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं राज्यपाल भी या तो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं या उनको ये ध्यान नहीं है कि किस तरह से क्या। हालांकि पूरा उनके पास में, राज्यपाल के पास में पूरा सेक्रेटरीट होता है, पूरी संविधान की जानकारी राज्यपाल लोक भवन जिसको कहा जाता है वही होती है। लेकिन उसके अंदर जिस प्रकार से किया है तो वहाँ लग रहा है कि अब सरकार बनने में वहाँ पेच फंसा हुआ है और संभवतः डीएमके, एआईडीएमके को मौका देने की कोशिश की जा सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि करवट किधर बैठेगी। लेकिन बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जैसा मैंने कल भी कहा था आपको। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पीए चंद्ररथ की जब कल हत्या कर दी गई, उसको लेकर के उनका पक्ष और ज्यादा मजबूत हो गया। हालांकि खुद ने, शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि क्योंकि मैंने ममता को हराया इसलिए इसका बदला लिया है। लेकिन ये सब पुलिस की जांच के विषय हैं। हालांकि एक शंकर घोष जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने दावा किया है कि जिस वक्त ये हत्या हुई तो शंकर घोष की चंद्ररथ से मोबाइल पर बात चल रही थी। बात करते करते अचानक चंद्ररथ के खराने की आवाज आई, गोलियां चलने की आवाज आई। उसके बाद में मोबाइल उनका साइलेंट हो गया
लेकिन कुछ देर में किसी एक व्यक्ति ने उठाया और कहा कि उनका मर्डर हो चुका है। हालांकि पुलिस इस मामले में काफी जांच एजेंसियां भी लगा चुकी है और जी तौर से कोशिश में लगी हुई है कि इसका जल्दी से जल्दी पर्दाफाश हो। लेकिन फिलहाल अब कल वहाँ अमित शाह की मौजूदगी के अंदर विधायक दल की बैठक होगी। समझा ये जाता है, हो सकता है आज भी हो जाए, समझा ये जाता है कि शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता हो सकते हैं। और 9 मई को चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां चल चुकी है। उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के 165वीं जयंती है, वो पक्ष उनका, वो मौका उनका चुना गया है और एक बहुत बड़े खुले स्थान पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा केंद्र के मंत्री और 20 अन्य एनडीए और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जो मौजूद रहेंगे। यानी कि क्योंकि भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है तो लाजमी है कि पूरा एकदम से लाजमे के साथ में और बहुत बड़ी खुशी के साथ में मनाया जाए। लेकिन क्योंकि 20 साल से ये बात भाजपा की बात नहीं है, शुभेंदु अधिकारी के साथ में चंद्रगुप्त 20 साल से काम कर रहे थे, तो ऐसे शोक के समय पे अब उसको क्या हल्का किया जाएगा या किस तरह किया जाएगा वो बाद में पार्टी लेवल पर तय किया जाएगा। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बनने शपथ ग्रहण 9 मई को होना निश्चित है। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और अब एमपी और यूपी की बारी है। राजस्थान का की चर्चा में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि राजस्थान में भी अब इसके शोकोगार शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ में हम बात करते हैं कि जिम के बारे में कई ऐसे मामले सामने हैं जो शर्मसार करने वाले हैं, आम लोगों को, आम महिलाओं को सावधान करने वाले हैं। एक जो नया, हालांकि कई मुद्दे इस तरह के आ चुके हैं, जो नया मुद्दा अभी आया है बरेली के अंदर सिविल लाइन्स वो होती है जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी या बड़े नेताओं की जो कॉलोनी होती है, वहाँ एक जनप्रतिनिधि का बंगला नया बना था जिसको जिम वाले को किराए पर दिया गया था। दोनों भाई इसको चला रहे थे, अकरम और आलम। लेकिन वहाँ क्या है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें से कुछ गुप्त कैमरे भी लगे हुए थे जो उन क्षणों को कैद करते थे जो आपत्तिजनक क्षण होते हैं। यानी कि वहाँ इस तरह की व्यवस्था तो होती थी, लेकिन इसका खुलासा नहीं होता है। कोई भी जाएगा तो ये तो सोच के नहीं जाएगा कि भाई मेरे साथ में इस तरह धोखा हो सकता है। लेकिन जैसा अभी सामने है कि एक महिला डॉक्टर ने इस सारी चीज का उजागर किया है कि उसको कोई नशे की चीज दी गई थी, उसके साथ में उसके बाद में जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह से रिकॉर्डिंग सीसीटीवी से क्या करते थे, मोबाइल में ले लेते, पेन ड्राइव में ले लेते, उसके बाद में संबंधित महिला को पहुंचाते, उसको ब्लैकमेल करते। जब डॉक्टर से भी 50 लाख रुपए मांगे गए महिला डॉक्टर से, तो उन्होंने सिविल थाने के अंदर तरह का मुकदमा दर्ज कराया। जब उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया तो चौंकाने वाली बात यह है कि कई तरह के वीडियो उनके दोनों मोबाइल के अंदर मिले और उसमें यह भी बताया गया है कि कई बड़े घरानों की महिलाओं के भी उसमें वीडियो शामिल है। अब आप समझ लीजिए कि आप अगर अपने बच्चों को जिम भेज रहे हैं तो उसको अब किस प्रकार से आप लेंगे ये आपको सोचने की जरूरत है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जिम पर विश्वास करना या नहीं करना आपको सोचिए। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने बरेली में बड़ा प्रदर्शन किया है, जिला कलेक्टर को और अन्य लोगों को ज्ञापन देकर के कहा गया है कि वहाँ महिला ट्रेनर क्यों नहीं होती है। आज चलो ठीक है, जिम में भेजना है भाई, ठीक है। आजकल का जिस तरह का वातावरण चल रहा है, वातावरण का मतलब कोई शरीर में फिट रहने के लिए चाहता है, कोई वजन घटाने के लिए चाहता है या अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए चाहता है, तो महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होने चाहिए ना। महिला ट्रेनर भी हो, जेंट्स ट्रेनर भी हो, तो कम से कम ट्रेंड तो हो जो सिखा सके। और उनकी जांच क्यों नहीं की जाती है? वहाँ जो बने हुए हैं जितने भी जिम सेंटर्स है, जो संबंधित विभाग उनकी जांच क्यों नहीं करता है? अगर जांच करे तो सारी चीजें होने से पहले उसका पर्दाफाश हो जाए ना। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो कोई घटना हो जाती है
जब ये होता है यहाँ जो इस तरह से कार्रवाई हुई, इस तरह से जांच हुई, आगे ही होगा। और महिला आयोग ने भी इस मामले को संगीनता से लिया हुआ है। महिला आयोग ने भी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर में ये क्या होगा। कुल मिलाकर के कहने की बात है कि अगर आपके परिवार में से भी कोई अगर जिम जाता है तो आप सावधान हो जाइए। कई जगह जिम हैं, जिम में किस तरह की क्या चीजें होती है, कई बार उजागर भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।